अंड्राडे के साथ हुआ बड़ा वाला कांड। जेकब फाटू होने वाले डब्ल्यू से बाहर। रोमन एंड सैथ को मिल सकता है एक तगड़ा पार्टनर, लेकिन कौन, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यू हिंदी गॉसिप। गाइस, आज की वीडियो बहुत तगड़े रहने वाली है। इसके अंदर हम स्मैकडाउन के प्रीव्यू को भी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कल देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे पहले दोस्तों बात कर ली जाए अंड्राडे सियान अलमस की। इस वर्ष दोस्तों अंड्राडे ने एक बड़ी चीज की थी। साल की शुरुआत में दोस्तों वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में थे, लेकिन लेटर ऑन दोस्तों उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ अपना रिश्ता खत्म किया और एईडब्ल्यू में वो केनी ओमेगा के ऊपर अटैक करते हुए नजर आए। लेकिन गैस व्हाट, अब अंड्राडे जो है अगले 1 साल तक फाइट नहीं कर सकते यूएसए में। तो हुआ क्या दोस्तों कि अंड्राडे समय से पहले ही एईडब्ल्यू को ज्वाइन कर लिए। दरअसल डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाले जाने के बाद आप 90 डे तक किसी भी कंपनी में नहीं दिखाई दे सकते हो। लेकिन यहां अंड्राडे ने दोस्तों ये सोचा कि उनके पास एक तगड़ा वकील है और गाइस एईडब्ल्यू को ज्वाइन कर दिया। और ऐसे में दोस्तों टीकेओ की नई जो क्लॉज है वो सामने आती है। टीकेओ वालों ने दोस्तों एक नया क्लॉज सुपरस्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया है, जिसके अंतर्गत अगर आप इस 90 डे नॉन कम्पीट क्लॉज को ब्रीच करते हो तो आप अगले 1 साल तक टेलीविजन के ऊपर नहीं दिखाई दोगे। और ऐसे में दोस्तों उन्होंने सीधा सीधा नोटिस सेंड कर दिया एईडब्ल्यू वालों को। एईडब्ल्यू वालों ने दोस्तों उन्हें अपनी प्रोग्रामिंग से हटा दिया है, यानी कि अंड्राडे के ऊपर अब केस चलेगा और इस बीच दोस्तों वो कहीं भी रेसल नहीं कर सकते। आपको बता दूं दोस्तों टीकेओ वाले ये चीज़ भी प्लान कर रहे हैं कि 90 डे नॉन कंप्लीट क्लॉज जो है ये बढ़ाकर 1 साल का यानी कि 365 दिन का कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्वाइन करना अपने आप में रिस्क का सौदा होगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आप निकाले जाते हो या फिर आपका कुछ अनबन हो जाता है ट्रिपल एच के साथ में, तो फिर अगले 1 साल तक आप कहीं भी रेसल नहीं कर पाओगे। तो गाइस ये काफ़ी बड़ा कांड हो चुका है अंड्राडे के साथ में, और गाइस अब केस उन्हें लड़ना पड़ेगा और एईडब्ल्यू में वो नहीं दिखाई दे सकेंगे और ना ही दोस्तों उन्हें कहीं फीचर किया जाएगा। तो यहाँ काफ़ी बड़ी गलती होगी अंड्राडे से कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ा और इस तरीके से समय से पहले ही एईडब्ल्यू को ज्वाइन कर लिया। बात कर ली जाए दोस्तों सेकंड अपडेट की। आज की हमारी सेकंड अपडेट जुड़ी दोस्तों एक ऐसे सुपरस्टार से जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ने जा रहा है। तो इसके साथ भी काफ़ी बड़ा कांड हो गया है दोस्तों, और इसीलिए इसे डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर जाना पड़ जाएगा कुछ समय के लिए, और समय काफ़ी लंबा है। मैं बात कर रहा हूँ जेकब फाटू की। यस गाइस, जेकब फाटू को बताया जा रहा है कि नॉन रेसलिंग रिलेटेड कोई इंजरी आ रखी है। नॉन रेसलिंग रिलेटेड यानी कि रेसल करते हुए नहीं आई है इंजरी, उन्हें आउटसाइड कहीं आई है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर कहीं आई है। शायद से कोई ऑर्गन है जो कि इस वक्त कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फिर दोस्तों कोई चोट है जो कि बाहर उन्हें आई है सड़क के ऊपर। तो गाइज बताया जा रहा है कि जेकब फाटू जो है वो कल देखने को मिलेंगे और फिर दोस्तों हम लोगों को सीधे 2026 में देखने को मिलेंगे, यानी कि दोस्तों अगले 3-4 महीने तक वो हम लोगों को रेसल करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो जेकब फाटू दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा लीक है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली अपडेट की, तो गाइस इससे अगली अपडेट जोड़े दोस्तों विंस मैकमैन से। तो जहां सभी के साथ कांड हो रहे हैं, विंस मैकमैन दोस्तों कांड से निकल चुके हैं। दरअसल विंस मैकमैन के ऊपर लगे हुए सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए हैं और प्री ट्रायल के अंदर दोस्तों उन्हें बाइज्जत बरी किया गया है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ कि विंस के ऊपर 2 आरोप लगे थे, एक तो जनरल ग्रांट वाला, दूसरा दोस्तों वो जो कार वाला कांड था और डीओआई वाला केस था, वो ड्रॉप हुआ है बेसिकली। और ऐसे में $1000 देकर दोस्तों चैरिटी को वो यहाँ से निकल गए हैं। तो विंस ने अपनी पावर का प्रदर्शन किया है और गाइज इस कार वाले कांड से तो वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। देखते हैं जनरल ग्रांट वाले केस से निकलते हैं या फिर नहीं। जहाँ विंस मैकमैन तो बहुत ज़्यादा खुश है। एक और व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश हुआ बीते कल, वो है सीएम पंक। सीएम पंक को दोस्तों रिया भाभी ने गोदी ले लिया। भाभी इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बड़ी मर्फी की वाइफ है, लेकिन गाइज भाभी जी ने गोदी ले लिया सीएम पंक को। ये चीज़ दोस्तों इंटरनेट के ऊपर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। कई लोग सीएम पंक को ठरकी कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि रिया रिप्ली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अलग अलग यहाँ रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या रिया रिप्ली के रिलेशन पर इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि गाइज सीएम पंक बड़ी मर्फी रिया रिप्ली एक ही जिम में ट्रेन करते हैं। और पिक्चर आपके सामने मैं रख रहा हूँ, और ये पिक्चर काफ़ी डायबॉलिकल इसलिए भी है क्योंकि एलए नाइट और सीएम पंक साथ में है, जो कि ऑन स्क्रीन काफ़ी बड़े दुश्मन नज़र आते हैं। तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। हालांकि रिया रिप्ली काफ़ी पावरफुल है, इस सो कॉल्ड इवेंट से पता चलता है, जिस लाइव इवेंट में उन्होंने सीएम पंक को उठा दिया था। बात कर ली जाए दोस्तों एक और सिनारियो की, जो कि गाइस हम लोगों को 2027 में देखने को मिला। 2027 में जो रेसलमेनिया है वो सऊदी अरेबिया में होने वाली है। मैं ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ अपनी वीडियो में।
बट यहाँ दोस्त मैं आपको बता दूं कि निक खान का क्या सोचना है इसके ऊपर। निक खान सोचते हैं कि 2027 की रेसलमेनिया इसलिए भी बड़ी होगी क्योंकि लोग दूर दूर से ट्रैवल कर कर वहाँ पहुँचेंगे, ये उनका सोचना है। तो ऐसे में दोस्तों मेरे दिमाग में तो एक ही तस्वीर आती है इस ग्रीन शर्ट गाय की कि ये भी वहाँ पहुँचा होगा कुछ इस वेशभूषा में। जो सपाट यहाँ दोस्तों सऊदी में होने वाली जो रेसलमेनिया काफ़ी ह्यूज बताई जा रही है, जहाँ बहुत सारे लेजेंड्स हम लोगों को वापसी करते हुए नज़र आ सकते हैं। गाइस बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की, तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े स्टेफनी वेक्को से। स्टेफनी वेक्को ने हाल फिलहाल में दोस्तों अपने स्ट्रगल के बारे में बताया और ये चीज़ बताई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से कितना प्रेम करती है। स्टेफनी वेक्को ने बता दिया कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई टिकट अफोर्ड करने के लिए सबसे पहले हॉट डॉग्स बेचे थे। तो गाइस स्टेफनी वेक्को इस मोमेंट पर काफ़ी अच्छा पुश पा रही है और टिफनी स्ट्रैटन घुरा चुकी है। तो रीज़न बस यही है कि शायद से ट्रिपल एच को उनके पीछे की स्ट्रगल जो है वो दिख चुकी है और गाइज इसलिए उन्हें इस तरीके से पुश किया जा रहा है। वेल जो भी है, यहाँ स्टेफनी वेक्को की स्ट्रगल को सैल्यूट है। मैं बात करूंगा दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट की। तो भाई इससे अगली न्यूज़ जो आज के हमारे जुड़ी हुई है वो जुड़े द फनोमिनल वन AJ स्टाइल्स से। तो AJ स्टाइल्स के ऊपर काफ़ी तगड़ी अपडेट आई है गाइज। बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जो है प्लान कर रहे हैं एक और रिटायरमेंट टूर AJ स्टाइल्स का साल 2026 में। साल 2026 में AJ स्टाइल्स ने कन्फर्म कर दिया है कि वो रिटायर हो जाएंगे। और ऐसे में दोस्तों जैसे जॉन सीना का आपको रिटायरमेंट टूर देखने को मिला था, वैसे ही दोस्तों AJ स्टाइल्स का भी देखने को मिलेगा। मैं तो पर्सनली ये चाहता हूँ कि TNA के कुछ एक स्टार्स जो है वो इस रिटायरमेंट टूर पर AJ को फेस करे, जैसे कि बॉबी रूड जो कि ऑब्वियसली इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ है, बैक स्टेज काम कर रहे हैं। समोआ जो कि ये कह चुके हैं कि वो रिटायर होने वाले हैं, और क्रिस्टोफर डेनियल्स उन्हें भी मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक नाइट के लिए सही डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करे ताकि वो AJ को वन लास्ट टाइम फेस कर सके। तो ये 3 सुपरस्टार मैं चाहता हूँ कि AJ अपने रिटायरमेंट टूर में फेस करे। मैं बात करूँगा दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट की। तो गाइज इससे अगली बड़ी अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है Y2J क्रिस जेरिको से। यस गाइज, पीपल विद इन डब्ल्यूडब्ल्यूई रिपोर्टेडली बिलीव क्रिस जेरिको इज रिटर्निंग टू द कंपनी। यानी कि दोस्तों क्रिस जेरिको को अब जो लोग हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज वो मानने लग रहे हैं कि आने वाले हैं। तो Y2J के ऊपर इससे पहले अपडेट आई थी कि गाइस उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी बहुत सारी पोस्ट अपलोड की है अपने इंस्टा के ऊपर। उससे पहले ये न्यूज़ भी आई थी कि सीना के लास्ट ओपोनेंट हो सकते हैं या फिर रॉयल रंबल में आ सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों अब जो अपडेट है रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की तरफ से है, जिसमें डेव मेल्जर ने कहा है क्रिस जेरिको के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई बैक स्टेज उनकी बातें जो है वो अब शुरू हो चुकी है। तो Y2J लौट रहे हैं होम, जो कि बहुत अच्छी अपडेट है। और जेरिको के आने के साथ दोस्तों बहुत सारे ड्रीम मैचेस भी खुलते हैं, जो कि एक बोनस रहेगा। अब जब मैचेस की बात लग रही है तो स्मैकडाउन को कवर कर लेते हैं। कल गाइस स्मैकडाउन देखने को मिलेगी सुबह सवेरे, और इसका पहला मैच जो हम लोगों को देखने को मिलेगा वो है जेकब फाटू वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। इसे मेन इवेंट में भी रख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर दोस्तों एक कांड जो है ऑलरेडी लीक हो गया। यस गाइस, आपको एक्सक्लूसिव में बता देता हूँ, यहाँ दोस्तों जेकब फाटू कल बहुत गंदा पिटने वाले हैं। मैच में जीतेंगे या फिर नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, मैकिंटायर के खिलाफ मैच है। बट मैच के एंड में दोस्तों उन्हें बहुत गंदे तरीके से टेक डाउट किया जाएगा, क्योंकि जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया जेकब फाटू को दोस्तों एक इंजरी आ रखी है, और ऐसे में दोस्तों हो सकता है कल उन्हें राइट ऑफ किया जाए टेलीविज़न के ऊपर से। यानी कि ड्रू मैकिंटायर कल उन्हें काफ़ी गंदे तरीके से फोड़ेंगे, जिसके बाद हो सकता है एम्बुलेंस में उन्हें ले जाया जाए। देन दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगी वो है गाइस अलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर का मैच, जो कि सॉल रुका एंड जारिया को फेस करेंगे। वुमेन चैंपियनशिप, टैग टीम चैंपियनशिप जो है यहाँ ऑन द लाइन होने वाली है। तो काफ़ी ह्यूज सेगमेंट दोस्तों ये हम लोगों को देखने को मिलेगा कल। और गाइस इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर दोस्तों हो सकता है टाइटल चेंज हो जाए। अलेक्सा एंड शार्लेट बहुत अच्छी है, लेकिन सॉल रुका एंड जारिया को दोस्तों डब्ल्यू वाले पुश दे सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं प्रेडिक्ट करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर मैच को, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। हाँ, कोडी रोड्स भी एड्रेस करने वाला है सैथ रॉलिंस से जो उन्हें हार मिली है उसे। तो कोडी रोड्स के सामने दोस्तों कौन उतरेगा, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं चाहता हूं दोस्तों कि रैंडी ऑर्टन फाइनली इनके ऊपर हील टर्न करे, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने ये मैच नहीं देखा है, बार बार इसे टीज़ किया जा रहा है। अब चूँकि कोडी हार चुके हैं तो गाइस देखना ये होगा कि उन्हें आकर कौन कन्फ्रंट करता है, कौन नेक्स्ट इन लाइन होता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ ज़्यादा सेगमेंट जो है वो कन्फर्म नहीं है कल के स्मैकडाउन के लिए।
तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों अब आज की अपनी अहम खबर की, यानी कि मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े हुए दोस्तों सेथ रॉलिंस के फ्यूचर से। तो सेथ रॉलिंस के फ्यूचर से रिलेटेड दोस्तों काफ़ी तगड़ी अपडेट आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गाइस इट्स ऑफिशियल, सेथ रॉलिंस को सर्जरी करवानी पड़ जाएगी। सेथ रॉलिंस कुड बी आउट ऑफ एक्शन थ्रू रेसलमेनिया 42, यानी कि रेसलमेनिया 42 तक आप लोगों को सेथ रॉलिंस नहीं देखने को मिलेंगे, ऐसा करके बताया जा रहा है। डेव मेल्जर की रिपोर्ट है। डेव मेल्जर के अकॉर्डिंग शोल्डर की जो इंजरी है काफ़ी गहरी है और ये कंफर्म हो चुका है, और ऐसे में सेथ रॉलिंस को एज सून एज पॉसिबल ये सर्जरी करवानी पड़ जाएगी। वो नहीं जानते कि WWE चैंपियनशिप का क्या होगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप का बेसिकली क्या होगा, क्योंकि सेथ के कंधे के ऊपर है। यहाँ 200 चांसेस इस बात के ज़्यादा है कि वो रिलिंक्विश कर देंगे टाइटल को, क्योंकि फाइट वो नहीं दे सकते हैं, तो रिलिंक्विश करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन चुके हैं रॉलिंस के, और फिर सीधे वो हमें रेसलमेनिया 42 में देखने को मिलेंगे। लेकिन वो रिलिंक्विश कहाँ, कब, कैसे करेंगे, काफ़ी बड़ा सवाल है। ऐसे में मान लेते हैं कि वॉर गेम्स तक वो हमें फाइट देते हुए नजर आएंगे और वॉर गेम्स के बाद वो रिलिंक्विश करे तो क्या होगा। तो एक प्रोबेबिलिटी तो हमने कल डिस्कस कर दी है कि मे बी रोमन एंड सेथ साथ में देखने को मिल सकते हैं और पंग भी साथ में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इनकी टीम अधूरी है। तो गाइज आपको बता दूं, एक शख्स ने अपनी सर्विसेज रख दी है सामने और कह दिया है कि वो रॉलिंस को ज्वाइन करने के लिए रेडी है। दरअसल बेकी लिंच ने ये चीज़ लिखी थी कि वो एक हफ्ते के लिए क्या गई, उनके पति के ऊपर हमला हो गया, तो ओमास ने 200 रिप्लाई में ये चीज़ लिख दी, माई सर्विसेज आर अवेलेबल, यानी कि अगर बेकी जी आप चाहती है कि मैं आकर आपके पति का सपोर्ट करूं तो मैं उसके लिए 100% रेडी हूं। तो ओमास, द जायंट ओमास, जो कि हाल फिलहाल में NXT में देखने को मिले थे, वो गाइस यहाँ सीधे साफ स्पष्टों में चीज़ कह रहे हैं कि रॉलिंस को ज्वाइन करने के लिए रेडी है। तो रोमन रेंस अगर टीम बनाना चाहते हैं तो गाइस उनके पास CM पंक है, उनके पास LA नाइट है, उनके पास 200 रॉलिंस भी है। अगर रॉलिंस के साथ वो संबंध ठीक करके एक पेज पर आते हैं तो उनके पास रॉलिंस भी है, और अब गाइस उनके पास द ओमास जायंट, यानी कि दोस्तों जो हमारे अपने WWE के सबसे लंबे सुपरस्टार है, उनकी सर्विस भी अवेलेबल है। तो गाइस ओमास ने हाँ रॉलिंस को ज्वाइन करने के लिए प्रपोजल रख दिया। अब देखते हैं दोस्तों इस पर बेकी का क्या रिएक्शन आता है। अब आप क्या चाहते हैं, क्या ओमास आकर ज्वाइन होने चाहिए रोमन रेंस की सर्वाइवर सीरीज टीम में? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ खैर।